नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में 2026-27 का 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया और कहा कि यह वित्तीय योजना केंद्र शासित प्रदेश में सतत वृद्धि, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक समृद्धि के लिए मजबूत आधार तैयार करने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निवेश, नवाचार और सहभागी शासन को बढ़ावा देकर केंद्र शासित प्रदेश को एक आधुनिक, प्रगतिशील और आर्थिक रूप से सशक्त क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, बेहद विनम्रता और अटूट संकल्प के साथ मैं आज वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा, हमारी सरजमी के वित्तीय भविष्य को आकार देने की यह जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। उमर अब्दुल्ला के बजट की बात करें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि कुल व्यय का करीब 60% वेतन, पेंशन तथा ऋण सेवा पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऋण प्रबंधन और गैर प्राथमिकता वाले खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने वित्तीय चुनौतियों से निपटने में केंद्र सरकार के सहयोग को भी स्वीकार किया। अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार हमारी कठिनाइयों से अवगत रही है और विशेष सहायता के जरिए लगातार हमारा समर्थन करती रही है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और आपदा राहत कार्यों, विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा। जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमजोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे जरूरतमंद लोगों को हुकूमत के तरफ से एक राहत मिले। कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत के तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो वेलफेयर, जो पीपल फ्रेंडली अप्रोच हमने पिछले साल अपने बजट के दौरान उसकी बुनियाद डाली, उस बुनियाद पे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इमारत खड़ी करनी शुरू की। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इलेक्शन में किए हुए वादों को एक ही दिन में पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ डालें या बहुत ज्यादा कर्जा उठाएं या और पैसा कमाने के लिए हम नए नए तरीके अपनाएं। कोशिश की कि जितना है उसी का हम सही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और कमाई अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जो हमारे जहां जहां नुकसान है, खासकर बिजली में, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो हमारे लॉसेज हैं उनको कम किया जाए, जो हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल स्टेट असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस, ये शासकी का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर पे इस साल से लागू हुआ, जिसके लिए मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, उससे भी हमें कुछ नए मौके मिले लोगों की खिदमत करने के। लेकिन जैसे मैंने बजट के दौरान कहा और आपसे फिर कहा, ये एक सिलसिला है। सिलसिले में पहली जो उसकी शुरुआत पिछले साल हुई उसको हमने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे हुकूमत की कार्रवाई चलती रहेगी हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला के बजट को विपक्ष ने निराशाजनक बताते हुए कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के साथ छल है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बजट की सराहना की है। बजट कैसा था सर? बहुत अच्छा, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि लोगों के लिए राहत, हर तरफ से राहत। पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से इन्होंने धोखा, फरेब,
झूठ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया, तो शायद हमें इस बार उम्मीद थी कि इस बार कुछ सच में बजट में प्रोविजन रखा हुआ होगा किसी भी वर्ग के लिए। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की जनता का। जिस मुख्यमंत्री से एक तरफ आशा और उम्मीद की किरण थी, आज हर वर्ग को, जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है इस मुख्यमंत्री साहब ने। ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स, हर फ्रंट पे फेल होने वाली सरकार। पिछले वर्ष के सारे वादे आज उन्हीं को दोहराया गया। अगर कहीं पे सफलता दिखी सरकार की, वो केंद्रीय योजनाओं में थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में थी। मोदी जी का गुणगान जो मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश को बजट आवंटित किया गया है, वही एक आशा और उम्मीद इस बजट में दिखी। मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का इसमें मानता हूं, जो कैपिटल अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर ना के बराबर है। ये सरकार की गंभीरता को प्रस्तुत करता है। बड़ा अजीब लग रहा है हमें। डेली वेजर्स के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा फेज्ड मैनर में हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे। अरे किसको बुद्धू बना रहे हो मुख्यमंत्री साहब? फेज्ड मैनर में तो वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी रेगुलराइज हुए। फेज्ड मैनर में जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, उन सब में वो फेज्ड मैनर में रेगुलराइज हुए। वही भाषा का उपयोग आज मुख्यमंत्री साहब ने दोबारा से डेली वेजर्स के साथ मजाक किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जनता विरोधी बजट का बहिष्कार करती है, खंडन करती है और नाउम्मीद होके हम हर वर्ग की लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसगस्टिंग बजट। वैसे तो पहले ही रिफ्लेक्ट हुआ था डॉक्यूमेंट में, जो विजन डॉक्यूमेंट इनका था, लेकिन बहुत कष्ट हुआ। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए थे उमर अब्दुल्ला साहब ने, 180 दिनों में 1 लाख नौकरियां देंगे। कहां है उमर अब्दुल्ला साहब आपकी नौकरियां? 3 नौकरियां केवल आपके कई परिजनों को मिली है, बाकी कहां है? 24,000 नौकरियां आपने आउटसोर्स कर ली किसी एक स्पेशल कंपनी को। वो कंपनी किसको नौकरियां दे रही है किसी को नहीं पता। मेरिटोरियस बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस बजट में उन मेरिटोरियस बच्चों के लिए कोई योजना नहीं। हम कंडेम करते हैं ऐसे बजट को। मैं तो कहता हूं इस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में सबसे गिरा हुआ निचले सत्र का ये बजट है, जिसको हम कंडेम करते हैं। आई थिंक बजट में इट्स अ वेग डॉक्यूमेंट विदाउट एनी कंटेंट फॉर टू हेल्प द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लास्ट ईयर भी हमने कहा, इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे यहाँ के लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। अनफॉर्चुनेटली बड़ी उम्मीदों से लोगों ने यहाँ वोट डाला और हम भी उम्मीद से आए थे कि शायद लास्ट ईयर पहला साल था, या इस साल 15 महीनों के बाद ये सरकार सोच समझ के कोई ऐसा बजट लाएगी जिसमें नौजवानों के लिए कुछ हो। देयर इज नथिंग फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नथिंग फॉर द फार्मर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नथिंग अबाउट द डेली वेजेस। और खासकर जो यहाँ पर इतना बड़ा बहरान इस वक्त बेरोजगारी का है, उसको एड्रेस करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है जिससे आपको ये लगे नौजवानों में जो नाउम्मीदगी है जम्मू कश्मीर में, जो नौजवानों में यहाँ होपलेसनेस है, डिप्रेशन है और सेंस ऑफ डिफीट है। This government is not offering any hope or healing to the youth of Jammu and Kashmir. That's all. Rest, there are mere word statements and slogans in the budget which have been repackaged. Repackaging of centrally sponsored schemes. उसको budget allocation नहीं कहेंगे। इस बार का बजट भी धोखा और फरेब है डेली वेजर्स के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, क्योंकि इस बार भी जनता के सोल्यूशंस हमें मिले नहीं। हर एक बात जो की है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे की गई है और जो बजट जो इन्होंने वादे किए थे वो AAY तक सिमट रह गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।